Hello students, welcome back to online classes and we were discussing about the chapter 2 structure of an atom, and in this chapter we have already discussed about the types of subshells, orbitals and quantum numbers. Now we will discuss about the filling of electrons in orbitals. किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है या फिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के लिए लिखा जाता है, तो ये आज हम बात करेंगे। देखिए हमने बात करी थी कि जो शेल्स होते हैं वो सब शेल्स में डिवाइड होते हैं, सब शेल्स ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स में भरे हुए होते हैं या भरे जाते हैं। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जब हमें बताया गया तो वन बाय वन कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरम या कॉन्सेप्ट या थ्योरीज दी या रूल्स दिए, जिनमें से सबसे पहला है ऑफ-बोस रूल। ऑफ-बोस रूल एंड ऑफ-बोस रूल क्या बोलता है, ऑफ-बोस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है। ऑफ-बोस प्रिंसिपल क्या है? इट स्टेट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स गोस इनटू द ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लेस, जिसकी एनर्जी कम होती है। अब एनर्जी किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ऑफ-बोस ने एक रूल बनाया था, एक अपना एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें देखिए हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, ठीक है, आपको पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, सेकंड शेल में होता है 2s 2p, थर्ड शेल देखिए मैं 1 बाय 1 लिख रही हूँ और एक के नीचे एक लिख रही हूँ, जैसे 1s फिर 2s 2p देन 3s 3p, फिर 3p में थर्ड शेल में d भी होते हैं तो 3d, फिर 4s 4p 4d देन 5s और 4f भी होते हैं, 5s 5p 5d 5f, उसके बाद में 6s 6p 6d 6f, ठीक है। उसके बाद आगे भी होते हैं बट हमें सफिशिएंट है इतने के अंदर हमारा काम हो जाएगा। देन 7s 7p 7d। तो इस तरीके से पहले हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं एनर्जी को फाइंड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि सबसे कम एनर्जी का होता है। तो देखिए एनर्जी लेवल किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि सबसे पहले 1s भरा जाएगा। 1s भरने के बाद में देखिए हम यहाँ से हमें इन दोनों के बीच में गैप नजर आ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो इसका मतलब हमें फिर 2s भरा जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे चलना है, देखिए इस तरीके से चलना है अब हमको, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके से चलना है। तो अब देखिए जैसे ही हम 2s भर लेते हैं ना तो फिर यहाँ से आएंगे हम वापस, तो 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद हमें वापस इधर चलना है। अब देखिए इन दोनों के बीच वाले गैप में आएंगे पहले हम, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनके गैप में आते हैं, तो 3p 4s, ठीक है। तो यहाँ इधर वाले पे ध्यान रखना है, एक बार तो हम ऑर्बिटल के ऊपर चलेंगे, एक बार हमें उन दो ऑर्बिटल्स के बीच वाले गैप में चलना है, फिर हम वापस से ऑर्बिटल के ऊपर चलते हैं, ओके, फिर ऑर्बिटल के बीच में चलना है, फिर हमें इसके ऊपर आना है और इस तरीके से सीधी लाइन में ही चलना है हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा 4f, इसके आगे यहाँ पे 5g भी आएगा, तो यहाँ से चलना है हमको। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स नोन है कि हम इतने ही ऑर्बिटल्स फिल कर सकें। तो देखिए सबसे पहले 1s भरा गया तो सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, फिर 2s भरा जाता है, फिर 2s के बाद में 2p के बाद में 3s, तो 2p 3s के बाद में देखिए 3p और 3p के बाद में 4s, 3p के बाद में 4s, फिर देखिए 4s के बाद में 3d भरा जाएगा, फिर 4p फिर 5s, देन 3d के बाद में 4p के बाद में 5s, उसके बाद
4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद में आएगा 4f, 4f के बाद आएगा 5d, देन 6p, देन 7s, ठीक है। 7s के बाद में आएगा 5f, फिर 6d, देन 7p। देन इस तरीके से आपको ने एनर्जी के डिफरेंसेस को बताया कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स को उनके बढ़ते हुए एनर्जी लेवल्स में भरना है। यानी सबसे पहले हमें कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर उससे बाद वाले में, फिर उससे बाद वाले में, फिर उससे हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो ये जो हमने एक सीरीज बनाई है एनर्जी लेवल्स की या एनर्जी डिफरेंसेस की, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स को लिखा है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही फिल करना है। और ये लिखने का तरीका आपको इस तरीके से आ जाएगा जो आपको ने एक्सप्लेनेशन दिया था। सबसे पहले 1s लिखो, फिर उसके नीचे 2s 2p लिख लो, फिर 2s के नीचे 3s 3p 3d लिख लो, फिर उसके नीचे 4s 4p 4d। इस तरीके से आप लिखकर, और किस तरीके से चलना है, पहले तो ऑर्बिटल के ऊपर, फिर दोनों के बीच में से, फिर ऑर्बिटल के ऊपर, फिर दोनों के बीच में से, फिर ऑर्बिटल के ऊपर से अपन को स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से चलना है। तो अगर हम ये एरो ढंग से लगा लेंगे तो हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा ऑर्बिटल्स का एनर्जी के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हाइड्रोजन के लिए। अब आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे पहले 1s में, 1s1। और आपको पता ही है 1s एक ही होता है और उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s ऑर्बिटल एक ही होता है ना, और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास में एक ही है, तो 1s1। यहाँ ऊपर जो मैंने 1 लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं हीलियम के लिए। हीलियम के लिए लिखते हैं तो देखिए 1s, और क्योंकि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में चले जाएंगे तो 1s2, यानी कि हीलियम में s ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, भरा हुआ होता है। इस तरीके से ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2। हीलियम के बाद हम बात करते हैं लिथियम, थर्ड नंबर पे, तो 1s2। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे तो 1s2 भर जाएगा। 1s2 के बाद में हम कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1, 1s2 2s1, ठीक है। लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2, क्योंकि s में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर बोरोन, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s में चले जाएंगे 2 2s में चले जाएंगे, और उसके 2s के बाद में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे p में, और आपको पता है कि p 3 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, ये लो, ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ये 1s, ये 2s, और ये बोरोन का 5th इलेक्ट्रॉन। तो इसका बोरोन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बोरोन के बाद में कार्बन होता है 6th पोजीशन पे, तो 1s2 2s2 2p2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3। ये देखिए, ये नाइट्रोजन का 2p3, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। फिर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन 8th पोजीशन पे आता है और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p4, ये एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ऑक्सीजन। फिर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, 9th पोजीशन पे आता है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p5, तो यहाँ पर एक 5वां इलेक्ट्रॉन और आ गया। इसी तरीके से नियोन 10, तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10, तो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि अभी भी p में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, नियोन का। नियोन के बाद 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 जाएंगे क्योंकि 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, 2s में भी 2 ही जाएंगे क्योंकि इसमें भी 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 2p6 तक भरा जाएगा। 2p जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन तक भरा जाएगा। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम सोडियम पर आते हैं,
तो आपको पता है सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6, यहां तक तो 6 2 तो 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3s में। कहां आएगा वो? 3s में। और आपको पता है ना s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लेकिन हमारे पास एक ही है, तो 3s1, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। फिर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो आप कर सकते हो आराम से 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो देखिए मैंने 12 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? मैग्नीशियम का। फिर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, 13th पोजीशन पे आता है, 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, एंड 3s के बाद में क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर आता है 3p, देन 3p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का आ गया। फिर सिलिकॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इस तरीके से इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की। थैंक यू।